Good morning, students. We have been discussing the concept of production function, and we have seen in the previous classes, in the offline class, the meaning of production and meaning of production function. These two concepts I already discussed in the class. So today we will see the total product, average product, and marginal product. These components we will see because it is very crucial to understand these terms, average product, total product, marginal product, to understand the production function and the laws which are given there. For example, law of variable proportion, that we'll discuss, that we'll learn after this topic. So therefore it is essential for us to know these terms. So today we are going to discuss these three terms: total product, average product, and marginal product, one by one. As we have discussed that production function reflects the relationship between inputs and output. This relation is explained in terms of TP, AP and MP. Now हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि प्रोडक्शन फंक्शन जो आपको रिलेशनशिप बताता है इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में, ठीक है। इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच रिलेशनशिप है कि कितना इनपुट हो रहा है और उसका कितना आउटपुट आ रहा है। कोई भी जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कोई सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर्स जो है और उसका कितना यूनिट्स जो है यूज हो रहा है और उसके बदले में कितना आपको आउटपुट आ रहा है, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस द एक्चुअली आई हैव गिवन द फार्मूला दैट इज ऑफ फंक्शन, दैट प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ P इक्वल टू F, द फंक्शन ऑफ व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 etc. x1 हो सकता है लेबर हो सकता है, x2 हो सकता है कैपिटल हो सकता है, फिर लैंड हो सकता है। तो जो प्रोडक्शन जो है ये आपको ये किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, ये आपको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में डिपेंडेंट है। कौन कौन सा फैक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, इसीलिए यहाँ पे इसको F रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सुनो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी एट ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हेन कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर्स। नो एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो वेरिएबल फैक्टर है केवल उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं जनरली शॉर्ट रन में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो शॉर्ट रन की बात हो रही है। तो शॉर्ट रन में जैसे आपको बताए थे अलग अलग टाइम पीरियड होता है, आपको मार्केट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। सो इन शॉर्ट पीरियड आपको वहाँ पे फिक्स फैक्टर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको लैंड हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपको कंपनी का हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो इसको हम लोग या मशीन्स हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग आपको शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, इसको लॉन्ग पीरियड में चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड में हम लोग केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। जैसे लेबर्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बाकी चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये बोले टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी एट ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर व्हेन कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके हम लोग आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यही आपको टोटल यानी कि टोटल आउटपुट इज द टोटल प्रोडक्ट विच इज यूज बाय व्हाट, विच इज यूज बाय फिक्स फैक्टर्स एज वेल एज बाय द वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन फिक्स फैक्टर्स यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होगी। चेंजेस किस में होगी, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस होगी। ओके, नाउ सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट TP इक्वल टू समेशन MP, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से समेशन MP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन MP सिग्मा MP का मतलब ये हो गया कि आपको जो टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आपको हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपको 5 लेबर्स किसी कंपनी में
यूज किया गया कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, 5 लेबर्स है आपको। तो यदि 5 लेबर्स है तो लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, लेबर 4 एंड लेबर 5, ठीक है, इसको हटा दो, लेबर 5। अब मान लो लेबर 1 जो है आपको प्रोड्यूस किया 5 यूनिट्स को, लेबर 2 जो है प्रोड्यूस किया 3 यूनिट्स को, लेबर 3 जो है प्रोड्यूस किया आपको 2 यूनिट्स को, लेबर 4 1 यूनिट्स को, लेबर 5 0 यूनिट्स को। तो ये जो X1 जो लेबर 1 था वो कितना गुड्स को प्रोड्यूस किया, 5 गुड्स को प्रोड्यूस किया वो, तो वो हो गया आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लेबर, ठीक है। उसी तरह से जब आपको सेकेंड लेबर प्रोड्यूस किया 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया तो वो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड लेबर, ठीक है, जो कि आपको हो गया 3, यानी कि लास्ट में जो लेबर ऐड कर रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे X3 है 2, यानी कि जो आपको तीसरा लेबर है वो आपको 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर, यानी कि यहाँ पे हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लेबर इज 2। इस तरह से हम लोग लास्ट में देख रहे हैं कि X5 इक्वल टू 0, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ लेबर इज 0। तो जब ये सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि लेबर 1 का जो कंट्रीब्यूशन है प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर 2 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर 3 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर 4 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर 5, व्हेन वी ऐड ऑल दीज कंट्रीब्यूशंस then we get the total contributions and that total contribution is the total product. Therefore we can write in formula that total product equal to summation MP of what, MP of 1 labor, MP of 2 second labor, MP of third labor, MP of fourth labor, MP of fifth labor, in this way। तो इसलिए टोटल प्रोडक्ट के निकालने का क्या तरीका है आपको, कि सभी मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग, सभी लेबर्स का मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू एक्स, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट, यदि आपको एवरेज प्रोडक्ट मालूम है कि आपको एवरेज प्रोडक्ट कितना है, हर एक लेबर पे कितना आपको आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल इनपुट है जो कि लेबर है, नंबर ऑफ लेबर्स, कितना एवरेज प्रोडक्ट है, एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल लेबर कितना आपको यूज हो रहा है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको 2 फार्मूला से इसको आपको याद रखना है, ये है टोटल प्रोडक्ट का। Next one is average product. Average product is defined as the output per unit of variable input, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि व्हाट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर जो है कितना आपको आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, ये एवरेज की बात हो रही है। ऐसा नहीं है यदि एवरेज प्रोडक्ट 5 है इसका मतलब सभी लेबर्स 5 गुड्स में प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कम कर रहा होगा कोई ज़्यादा कर रहा होगा। जिस तरह से क्लास का एवरेज मार्क्स होता है, जैसे मान लो क्लास 11th का एवरेज मार्क्स 60 है, तो इसका मतलब उसमें जो 90 लाया है उसको भी काउंट किए हैं, और जो 5 लाया है, जो 0 लाया है उसको भी काउंट किए, सभी को मिला करके टोटल को ऐड किए, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स उसमें है उससे हम डिवाइड कर दिए, तो वो एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। तो यहाँ भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय आपको यूनिट्स ऑफ लेबर, दैट इज यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स फैक्टर नहीं है। फिक्स फैक्टर मशीन्स हो गया, आपको प्रॉपर्टी हो गया, ये सब। तो हम लोग एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, कितना लेबर्स आपको मिल करके प्रोड्यूस किया है गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इफ टीपी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2, यहाँ पे x1 आपको हो गया वेरिएबल फैक्टर, x2 हो गया फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग केवल वेरिएबल फैक्टर को काउंट करेंगे। याद रखना है कि जब एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे आप शॉर्ट रन में, तो आप टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करेंगे, आप यहाँ डिवाइड कर देंगे वेरिएबल फैक्टर से। ये फार्मूला को याद रखना है। नो सी हियर, यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा आपको बताया गया है, when number of labor is 1 total product is 2, when number of labor is 1 then total product is 2, ओके यानी कि जब एक लेबर था आपकी कंपनी में काम कर रहा था, तो जो टोटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो चलिए 2 हो गया। नाउ सेकेंड क्या है,
Now when we are employing, we are hiring 2 laborers, okay, the total output is produced as 5 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। जब 2 लेबर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं तो 5 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया, तो 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2.5। जब हम लोग 3 लेबर्स को यूज कर रहे हैं तो 9 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया, 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3। व्हेन we are using 4 labors, then 12 goods are produced. So what is the average product? Average product is 12 divided by 4 equal to 3. In this way we can calculate the average product. If total product is given and variable factor is given, then we can find the average product. Now next one is marginal product. Marginal product काफी important concept है, इसको आपको याद रखना होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसा कि पहले भी बताएं कि जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा आपको, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पहला चैप्टर में। तो जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो आपको दिमाग में एक चीज़ सोचना है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब एक्स्ट्रा लेबर को यूज किया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा लेबर को यूज किया जा रहा है, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उससे कितना आउटपुट आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लो मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते थे, जब हम लोग 5 एप्पल्स को खाएं तो हम लोग को 10 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला। 5 एप्पल्स को खाने से 10 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला। जब हम लोग 6th एप्पल को यूज करेंगे, एक एक्स्ट्रा एप्पल को यूज करेंगे, तो हम लोग को 12 यूटिलिटी मिला, टोटल यूटिलिटी। तो 2 एक्स्ट्रा हुआ, तो ये 2 हो गया आपको मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरह से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब आप जो है, जब मान लीजिए कि 5 लेबर्स को यूज कर रहे हैं और 10 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, 5 लेबर्स मिल करके 10 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और जब आप 6 लेबर्स को यूज कर रहे हैं तो 15, सपोज दैट कि 15 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया। तो यदि 15 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया तो जो छठा लेबर था, जो 6 लेबर था, वो कितना प्रोड्यूस किया, वो 5 प्रोड्यूस किया, 5 गुड्स को प्रोड्यूस किया अकेले वो, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब एक्स्ट्रा लेबर जब आप यूज करते हैं और वो एक्स्ट्रा लेबर जो आपको गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसका जो कंट्रीब्यूशंस रहता है एक्स्ट्रा लेबर का, वो हो गया आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर, ठीक है। जब भी आप एक एक्स्ट्रा लेबर्स को हायर करते हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशंस होता है आपको आउटपुट में, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर। So it is defined as change in total product or output per unit of change in variable input. Yes, what is variable input? Variable input is labor here. In our examples that we have been discussing at the moment, the variable input is labor and fixed input is your land, jameen, or companies, machines. So we are considering a variable factor. Therefore, it is written here that it is defined as change in total product or total output पर यूनिट ऑफ चेंज इन वेरिएबल यूनिट। हर एक यूनिट जो वेरिएबल यूनिट आपको, वेरिएबल इनपुट आपको चेंज हो रहा है, हर एक यूनिट ऑफ लेबर जो चेंज हो रहा है, उसका कितना आपको आउटपुट आ रहा है। व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स फैक्टर्स फिक्स्ड, और साथ में जो दूसरा आपको फैक्टर्स होगा, जो दूसरा आपको जो फिक्स फैक्टर्स है वो आपको फिक्स है, वो आपको चेंज यहाँ पे नहीं होगा, केवल वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है। So it is change in total product due to application of one more or one less unit of variable factor। जैसा कि हम आपको पहले बोले हैं कि जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो आपको समझना है कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज किया जा रहा है और उस एक्स्ट्रा यूनिट का जो कंट्रीब्यूशंस है वही होगी आपको मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका 2 फार्मूलाज है, 2 फार्मूलाज को आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज MP(n) इक्वल टू TPn माइनस TPn माइनस 1, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ लेबर। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ लेबर इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, ठीक है। जैसे मान लो कि यदि आपको 10 लेबर है
आपको 10 गुड्स जो है प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, 10 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कितना हो गया, 10 गुड्स हो गया। तो कितना लेबर के द्वारा, तो सपोज करो कि 5 लेबर्स के द्वारा 10 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है। यदि हम लोग को मालूम है कि 4 लेबर्स के द्वारा कितना गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, यदि आपको पता चल जाए, मान लो कि 4 लेबर्स के द्वारा जो है आपको 8 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है। फिर सुनिए ध्यान से, 5 लेबर्स के द्वारा 10 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है एंड 4 लेबर्स के द्वारा आपको 8 गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th लेबर, 5वां लेबर, यहाँ पे 5 हो गया, एन का वैल्यू यहाँ पे, तो 5th लेबर का कैसे निकालेंगे, तो 10 गुड्स माइनस 8 गुड्स यानी कि 2 गुड्स, यानी कि 5th लेबर जो है, 5वां लेबर जो है उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गया टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ n लेबर्स माइनस टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ n माइनस 1 लेबर्स। यहाँ पे दी 5 है n का वैल्यू, यानी कि 5 लेबर्स जो है वो आपको 10 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, 5 लेबर्स प्रोड्यूसिंग 10 गुड्स। तो यदि 4 लेबर्स इज प्रोड्यूसिंग 8 गुड्स, तो इसका मतलब 5वां कितना प्रोड्यूस किया, तो 10 माइनस 8 2। ये सिंपल सा आपको जो है मैथमेटिक्स सिंपल सा ही आपको लॉजिक है, यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन, ये फॉर्मूला को भी आप जो है याद रखेंगे कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर्स और चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय लेबर कितना चेंज हुआ है, उससे भी आपको मार्जिनल प्रोडक्ट आपको